रास्ता होता है वो दिन भर की ऊर्जा लेकर आता है। और आज जो है बेहद महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी। तो पहली प्रतिक्रिया तो आज के दिन के लिए कैसा है? पहली प्रतिक्रिया तो मेरी ये है कि मैंने आप लोगों को नाश्ते के लिए इनवाइट किया और आप लोग नाश्ता नहीं खा रहे हैं। ये मेरा दुख है, मगर चलिए किसी और दिन अपन साथ में नाश्ता करेंगे। आज खुशी का दिन है। आज दिनेश यादव जी अपना नामांकन भरेंगे और मेरे को लगता है कि भारत की जनता समझदार है और एक नई व्यवस्था की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो व्यवस्था है इसने भारत के संविधान को, भारत के ढांचे को, भारत के इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह चरमरा दिया है। अगर आप चाहते हो कि फिर से निष्पक्ष अगला 5 साल बाद इलेक्शन हो तो इस इलेक्शन में आपको विपक्ष को ताकतवर बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप मान के चलिए कि ये अंतिम इलेक्शन है इन अ सेंस। ये बहुत बड़ी बात की है, लेकिन एक सवाल सर ये भी उठता है कि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की चुनौती है तो वहीं कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि वो अपना कुनबा कैसे बचाए, अपने परिवार को कैसे जोड़े। हाल ही में हिना कांवरे जी की खबरें आई, नीलेश अवस्थी जी की खबरें आई कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। लगातार घट रही है संख्या बड़े नेताओं की। देखिए, मुझे इन बातों से मैं विचलित नहीं होता हूँ। हर आदमी अपने स्वेच्छा का अधिकारी है, वो जहाँ चाहे जा सकता है और मैं इस पर कभी टिप्पणी भी नहीं करता हूँ। मगर मुझे नहीं लगता कि ये लोग जा रहे हैं जिनकी आपने भी नाम लिया। एक दूसरा, ये चुनाव नेताओं का नहीं होता है, ये चुनाव जनता का होता है। लेकिन फिर भी पार्टी कमजोर होती है कहीं ना कहीं, एक जो कार्यकर्ता है वो डिमोलाइज। देखिए, आज अगर आप कार्यकर्ताओं के बारे में बात करोगे और सोचोगे कि कार्यकर्ता कांग्रेस को जिता पाएगा या विपक्ष को जिता पाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है। विपक्ष को जनता जिता सकती है। जनता जनार्दन जब नई व्यवस्था की बात करती है तो जनता जिताती है। इमरजेंसी में विपक्ष नहीं जीता था, जनता जीती थी। ये भी एक इमरजेंसी है, पोस्ट इमरजेंसी इलेक्शन हो रहा है। अगर विपक्ष को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है तो जनता को विपक्ष को जिताना है। लेकिन जिस तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है, सियासी चर्चाएं हो रही हैं, उससे लगता नहीं है कि कांग्रेस अपनी बात महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जनता तक पहुंचाने में सफल हो रही है। जनता को पूरी जानकारी है। आप क्या सोचते हो कि महंगाई जनता को रोज परेशान नहीं करती है? मगर मीडिया बोल कहाँ रही है? कौन सी मीडिया बोल रही है? 21 दिन तक सोनम वांगचुक, जो क्लाइमेट चेंज का विश्व का एक सबसे बड़ा शक्ति है, 21 दिन तक बिना खाए पिए सॉल्ट और पानी पे -15 डिग्रीज पे फास्ट कर रहा था। और मीडिया ने एक पिक्चर उसकी नहीं दिखाई पूरे इंडिया में। और वो क्या कह रहा है? हिमालयस को बचाओ, लद्दाख को बचाओ। और उसके साथ लाखों लद्दाखी, कारगिल के लोग, बुद्धिस्ट सब खड़े हैं। और मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा था और मैंने बोला था, सर वांगचुक को बचाइए नहीं तो हिमालय रोएगा। इस देश में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर कश्मीर और लद्दाख को हम क्लाइमेट चेंज से नहीं बचाएंगे तो आपको अंदाज नहीं है कि भारत की क्या हाल होगा। एक बात और उठती है कि जिस तरीके से हाल ही में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चुनावी जो खाते हैं, कांग्रेस के जो खाते हैं उन्हें फ्रीज करने की बात कही थी। खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, राहुल गांधी जी की थी, और ये कहा था कि हमारे पास एक पदाधिकारियों को या नेता को रेल के टिकट देने तक के पैसे नहीं बचे हैं। और जिस तरह की कार्रवाई की है आईटी ने, उस पर सवालिया निशान लगा है। तो ये वर्तमान परिस्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है पार्टी? क्योंकि मैं ये सब मैटर्स मैं ही डील कर रहा हूँ और मैं ही न्यायालय में जाके कॉन्टेस्ट भी कर रहा हूँ। मेरे साथ कुछ कभी सिंघवी साहब भी आ जाते हैं। हमको कहीं हमारे अपेक्षा अनुसार न्याय नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कि हमारी अपेक्षा आज के संदर्भ में गलत हो सकता है कि हमारी सोच गलत हो, क्योंकि हमारी सोच ये है कि विपक्ष को अगर आप इलेक्शन के ईव में इनकम टैक्स की कार्रवाई से अगर नहीं बचाएंगे तो विपक्ष बचेगा कैसे? और अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज तो टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं। ऐसा तो नहीं कि हमको एग्जेम्पशन मिला था और दूसरों को नहीं मिला था। आप हमारा एग्जेम्पशन कैंसिल करके 135 करोड़ का टैक्स लगा के, हमारी अपील आईटीएटी में पेंडिंग है। हम कह रहे हैं 20% पैसा जमा करके आप हमको स्टे दे दो, जो स्टे आप दुनिया को देते हो, मगर इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो स्टे नहीं मिल पा रहा है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे फिर पहुंच चुके हैं। विपक्ष को खत्म करने की आपने एक बात कही थी, क्या ये वही रणनीति है? जी, आपको दिख तो रहा है।
विपक्ष को दो प्रकार से ख़त्म किया जा रहा है। उनको फाइनेंशियली स्ट्रैंगुलेट कर दो, पैसा नहीं रहेगा तो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। और फिर हमारे जो लोग हैं, किसी को पुरस्कृत करो, किसी को डराओ और अपने पास बुलाओ। तो ऐसे तो हर पार्टी में लोग होते हैं। जब आप स्ट्रांग होते हो पॉलिटिकली, तो कई लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं, कई लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, कई लोगों को लगता है कि वहाँ जाने से हमको फ़ायदा होगा, तो लोग चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे इन बातों को चिंता नहीं है। अगर पब्लिक देखिए, ये प्रजातंत्र और जनतंत्र अगर साथ साथ नहीं चलेगा तो ना प्रजातंत्र रहेगा ना जनतंत्र रहेगा। एक अंतिम सवाल सर, हम बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि 29 की 29 सीटें हम जीत रहे हैं, ये 29 की 29 कमल हम प्रधानमंत्री चुनेंगे। कांग्रेस क्या आंकड़ा लेके चल रही है? एक भैया, मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी ने ये नहीं बोल के वो 543 सीट जीत सकते हैं, ये भी वो क्लेम कर सकते थे, क्योंकि अगर उनके हाथों में सब तंत्र हैं, पता नहीं मुझे ईवीएम है कि नहीं उनके हाथ में, मगर ईवीएम अगर हाथ में है तो सब तंत्र उनके हाथ में है, और पैसा उनके हाथ में है, ईडी उनके हाथ में है, आईटी उनके हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में है। तो बड़ी बात क्या है? 543 सीट जीत लो आप। कांग्रेस क्या आंकड़ा लेके चल रही है? कांग्रेस कोई आंकड़ा नीचे लेके चल रही है। मैं तो जनता से अपील कर रहा हूं, ये समय आ गया है, जागो और अपने प्रजातंत्र को बचाओ, अपने जनतंत्र को बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बातचीत की विस्तार न्यूज़ से। आप देख रहे हैं कि नाश्ते की टेबल पर हमने ये चर्चाएं की है और दिन भर की ऊर्जा को लेकर तनखा जी निकलेंगे, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि सत्ताधारी दल जिस तरीके से राजनीति कर रहा है वो प्रजातंत्र या लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।